वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 570% पहले क्या था उनके मन में और अब क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग जो है आप लोगों की कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये आप किसी भी इंसान के लिए देखना अगर चाहते हो, चाहे वो करंट पार्टनर है, चाहे आपका एक्स है या नो कांटेक्ट है, फिर भी ये रीडिंग आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स देने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहले जो आपके पर्सन के दिल में चलता था वो बता देती हूँ, और अभी वर्तमान समय में उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे ये रिलेशन बहुत इजी नहीं लग रहा, जितना इजी ये पहले था। क्योंकि जो पहले के कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के, शुरू में इस रिलेशन को उनके द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, पैम्पर किया गया है, और अभी आपके पर्सन ने बहुत कुछ चीज़ों में अपने आप को रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो इतना तो कंफर्म है मुझे कि आज काफ़ी लोगों के दिल में अपने पार्टनर के लिए ये चल रहा है कि हमारा साथ में फ्यूचर है या नहीं है। नो कांटेक्ट वाले आज बहुत सारे दर्शक हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं, और ब्रेकअप वाले तो बहुत कम है यहाँ पे जिनका ब्रेकअप है और वो रीडिंग को देखने आए हैं। रेगुलर कांटेक्ट वाले भी काफ़ी कम लोग हैं। मेजॉरिटी के लिए तो आज एनर्जीज जो हैं वो लेस कांटेक्ट वालों की है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में पार्टनर रखते हैं, उन लोगों का सिनेरियो दिख रहा है मुझे। और पहले ये पर्सन ना अपने इस रिलेशन को बचाने में इतना डिले नहीं करते थे, इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते थे कि आप परेशान हो जाओ। पहले इनको आपकी परेशानी, आपका जो ख्याल है दिल में, वो चलता ही रहता था, और ये इमोशंस भी पहले फील करते थे। और इस रिलेशन में ना आगे बढ़ने के लिए इनका इंटरेस्ट भी मुझे आपके साथ पहले शुरू में इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखता है। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस जो हैं वो अलग अलग टॉपिक पे बनाए हैं। जैसे अगर किसी को पता है कि पर्सन थर्ड पार्टी में है तो आप थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को सुन सकते हो। और अगर आप में से कुछ लोगों को इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो फिर गाइस आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला आपको ऑलरेडी सच बोल चुका है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे या हमारी फैमिली आगे चलकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी, चाहे हम उन्हें कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, मुझे पता है मेरे परिवार वाले कैसे हैं, तो आपको ना सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि कभी कभी हमारे दिल में डाउट रह जाता है कि हमने कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ी कोशिश करने में। क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स से आपको एक और फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि आपको ना सच्चाई पता लग जाती है कि उपाय करके इस इंसान को ज़िंदगी में वापस लाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि सारी दुनिया उपाय करेगी तो सभी के लिए उपाय काम करेंगे। कई बार कुछ लोगों के लिए उपाय भी काम नहीं करते, उनकी डेस्टिनी किसी और के साथ होती है। और बाकी लोगों में हवन करवाना, रिचुअल्स करवाना, स्पेल्स करवाना, मंत्र जाप करवाना, ब्लैक मैजिक हटवाना, या किसी ने कोई स्पेल करवा दिया है, वशीकरण या तंत्र करवा दिया है, उसको हटवाकर पर्सन को वापस लाना, ये पॉसिबल होता है। पर अगेन सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके कर्माज अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है।
मेरे साथ अगर आप कंसल्टेशंस लेना चाहते हो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना होगा, सारी जानकारी वही लगी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करने के बाद ही आपका मुझे डीएम इंस्टाग्राम पे मिलेगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपकी लाइफ इनके साथ, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए अभी मुश्किल हो गई हैं। पहले ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शुरू में जब आपको मिले हैं तभी से इनको आपके साथ ये रिलेशन बहुत स्पेशल लगा है, शुरू से ही। आपको भी ऐसी फीलिंग आई होगी कि मुझे इस इंसान से मिलते ही अपनापन लगा है, ऐसा लगा ही नहीं है कि हम दो अजनबी लोग बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा है कि हम दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा एक ही है। आप दोनों मुझे पास्ट लाइफ के सोलमेट्स लग रहे हो। और ये जो पास्ट लाइफ के सोलमेट्स होते हैं ना, ये कनेक्शंस बहुत आसान नहीं होते जितना सुनने में अच्छा लगता है कि वाओ हम तो सोलमेट हैं, हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। उतना ही टफ ये रिलेशन होता है। और आज की रीडिंग में कार्मिक लोगों की भी भरमार है। बहुत कम लोग आज मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन चाह रहा है कि वो इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाए, अपनी मर्जी करे, अपने मूड के हिसाब से वो इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपका जो पर्सन है ये दूसरे लोगों के रिलेशन को देखकर कई बार अपने रिश्ते को कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्त का रिलेशन तो ऐसा चल रहा है, मेरा भी ऐसे ही चलना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं चल पा रहा। और इस वजह से दुखी और परेशान भी हो जाते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, दिखावा करना पसंद करते हैं, या फिर ये इंसान सच को एक्सेप्ट करने से भागते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सच सुनना नहीं चाहते, जो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बस वही चाहते हैं जो उनका दिल करता हो। तो मुझे ये थोड़े डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं, और मूडी भी लग रहे हैं। तो ये इंसान अभी अपनी हीलिंग की जर्नी पर है। अभी इनको बहुत टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्म होते होते। अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये 2 महीने और 3 महीने जो मैंने बोले हैं, इसमें ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह बदल कर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ना अंदर से बहुत सारे सेल्फ वर्थ इशू भी हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास भी हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी आपसे बात नहीं की। इनकी लाइफ में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है आपसे पहले जिसके बारे में इन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया, खुलकर बताया नहीं है, और ना ही ये अभी बताएंगे आपको। हो सकता है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या फिर इनको अभी कमिटमेंट या सेटलमेंट में बंधना नहीं है, ये फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है ना, उनके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, कनेक्शन को बचाने पे ध्यान नहीं दे रहे। जिनका तो ब्रेकअप हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, उनके पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो आपके रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और उनके दिल में ऑलरेडी ये बात है कि अब इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता। तो ये ब्रेकअप वालों के लिए मैंने बोला है। बाकी गाइस जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग सभी लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि
कुछ बातें यहाँ पे आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी होगी। तो सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करती। जनरल रीडिंग में एक जनरल आइडिया दिया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, सो दैट कि आप रीडिंग को सुनने के बाद अपनी लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस में लाने की कोशिश करो। बैलेंस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको डर लगेगा कि अगला जो स्टेप है पार्टनर का वो पता नहीं वो लेते भी हैं या नहीं, क्योंकि आपको भी हील होना पड़ेगा, तभी दोनों लोगों का रिलेशन ठीक हो पाएगा। अगर एक ही इंसान हीलिंग कर रहा है जैसे आप कर रहे हो हील, और वो कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से आपका रिलेशन ठीक होगा। चाहे उन्हें हीलिंग के बारे में पता है या नहीं पता, जब इंसान अपना मन धीरे धीरे एक इंसान की तरफ फोकस करना शुरू कर देता है, जिसे ज़िंदगी का बाकी जो तौर तरीका है वो समझ आ जाता है कि प्यार को जीवन में कौन सा स्थान देना है, करियर को कौन सा स्थान देना है, अपने सपनों को कौन सा स्थान देना है, माता पिता का कौन सा स्थान है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू भी है, जगह भी है, और जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको मिलना चाहिए। तो ये सब अभी आपके पर्सन के दिल में चल तो रहा है, लेकिन वो एक्शन प्लान नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहने में बिलीव भी करते हो, बीच बीच में आप भी नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि जब आपको सामने वाले की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता, जब आपको लगता है कि वो तो ट्राई ही नहीं कर रहे, वो तो एफर्ट ही नहीं लगा रहे, वो तो मेरे को अपने रिलेशन में रखने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो फिर आप धीरे धीरे ना अपना दिल छोड़ने लगते हो, आपकी हिम्मत कम होनी शुरू हो जाती है, मन दुखी रहने लगता है। तो ये आपके साथ भी हो रहा है, और उनके साथ तो बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने ध्यान को रिलेशन से थोड़ा हटा रखा है। या तो वो ध्यान दे रहे हैं अपने काम पर, या वो ध्यान दे रहे हैं अपने घर पे, अपने परिवार पर, या फिर वो लाइफ में अभी पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनके कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, या फिर वो करियर को लेकर थोड़े ज़्यादा वरिड हैं, ज़्यादा एंशियस हैं, और करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के पार्टनर दिल और दिमाग में चल रहा है, इसी वजह से वो सही एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन थोड़े ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके लिए मैं बता दूं कि आपका पार्टनर ऑलरेडी श्योर है, उसने माइंड बना लिया है कि उनको आप ही के साथ फ्यूचर में रहना है। चाहे वो मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे डिवोर्स्ड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, या फिर आपसे कहीं दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, माइंड इन्होंने बना लिया है। लेकिन अब इसके ऊपर कितनी जल्दी वो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन्हें अंदर से पता है कि अगर मैं उसको मिलने नहीं जाता, या मैं उसको ज़्यादा फ़ोन पर बताता नहीं हूँ कि मेरे दिल में ये चल रहा है, तो वो अंदर से सच जानते हैं कि आप भी उन्हें धोखा नहीं दोगे, आप भी उनका वेट कर रहे हो, आप भी उनके लिए हमेशा प्रेयर्स करते हो, आप उनके लिए केयरिंग भी हो, लविंग भी हो, रिस्पेक्ट भी देते हो। तो उन्हें पता है कि ये रिलेशन ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, इसीलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस है आप पर, और वो अपनी मर्ज़ी से ही आएंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में अपर हैंड चाहते हैं, अपना दबदबा इस रिश्ते में बनाकर रखना चाहते हैं कि जैसा मैं कहूँ सोचूं वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये इनका नेचर भी हो सकता है, ये शुरू से ही ऐसे रहे हों, बचपन से ही इनकी सभी ज़रूरतों को, इनकी ज़िद को जल्दी पूरा किया जाता हो, तो इनको ना वो आदत पड़ गई है। जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पैदा हुआ तो सिल्वर स्पून फीडिंग मिली, कहते हैं इसको तो चांदी के चम्मच से खिलाया गया है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसके सभी
ख्वाहिशें, इसके सभी सपने बचपन से ही पूरे होते थे। घर वाले हमेशा इसको पैम्पर करते रहे और घर में भी काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट होती थी, काफ़ी इनकी बातों को लेकर घर वाले खुश होते थे। तो मतलब या तो ये बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं, सबका दुलारा, सबका अटेंशन लेने वाला इंसान, या फिर इनको बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से, घर के बाहर के जो लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ कहीं कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, ऑफिस में काम किया, वहाँ काफ़ी लोगों ने इनको हेल्प की, सपोर्ट किया और लोग खुद सामने से इनमें इंटरेस्ट लेते थे। तो इन्हें ना एक ऐसा घमंड हो गया है या इनका एक एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि मुझे जाके किसी को मनाना नहीं है, मेरी तरफ जिसको आना है वो खुद आए। तो अगर आपको लगता है कि इस इंसान के पास आपको खुद जाना चाहिए तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हर बार मैं ही क्यों जाऊं, मैं क्यों सॉरी कहूं, तो फिर आप वेट कर सकते हो। क्योंकि इनके कार्ड्स में तो लग रहा है कि अभी ये जल्दी एक्शन लेने का सोच नहीं रहे। अगर एक्शन लेंगे भी तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक ही होगा। आज की रीडिंग में एंजल नंबर्स भी निकले हैं, 333 है, 555 है, 777 है और 1111 एंजल नंबर है, 786 एंजल नंबर है, फिर यहाँ पे 369 एंजल नंबर है। ये निकोला टेस्ला नंबर भी कहते हैं इसे, और ये स्क्रिप्टिंग के लिए ना बहुत बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, निकोला टेस्ला मेथड। आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको पता लगेगा कि 369 जो है कोड, निकोला टेस्ला कोड, इसको एंजल नंबर भी काउंट किया जाता है, इसे निकोला टेस्ला मेथड भी बोला जाता है और 369 निकोला टेस्ला कोड भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में इन नंबर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी डिटेल में आपको नेट पे मिल जाएगी, पढ़ लेना। और काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली 369 पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 369 ट्रू लव। सभी जने जो आज की इस रीडिंग को सुन रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है रीयूनियन तो होगा ही होगा, पार्टनर लौटेंगे ही लौटेंगे, बातें भी होंगी। पहले भी ये आपकी लाइफ में आए थे और चले गए थे, फिर दोबारा आए और फिर अब कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे, पर ये आएंगे क्योंकि इनके कार्ड्स आपके साथ दोबारा कम्युनिकेशन को शुरू होता हुआ दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। आपने अपने हार्ट चक्रा को हील करना स्टार्ट किया है ना, जब से वो एनर्जी इनको भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आप इनके बारे में इतना सोचते हो तो वो सब कॉन्शियस एनर्जी इनको आपकी याद दिलाती है। और मैंने बताया भी था कि जब हम किसी को याद करते हैं तो ये अपने आप में ही एक टेलीपैथी होती है कि हम किसी इंसान को याद कर रहे हैं और वो बहुत टाइम से, मान लीजिए, हमारे साथ अगर बात नहीं कर रहे या कांटेक्ट में नहीं है या कहीं दूर रहते हैं, फिर भी हम उनके बारे में लगातार सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ घूम रहा होगा, किससे फ़ोन पे बात करता होगा, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। जब हम ऐसा रोज़ सोचते हैं तो वहाँ उस इंसान को ये फीलिंग ज़रूर आती है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो टेलीपैथी के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप इसे यूज़ करके ना पार्टनर को लाइफ में वापस ला सकते हो, बातें भी स्टार्ट हो सकती हैं आपकी और दोबारा कांटेक्ट में भी आप आ सकते हो। तो आपको 369 कमेंट सेक्शन में लिखना है और ट्रू लव लिखना है ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। गाइस, वीडियो को लाइक भी दे दो जल्दी से, वेट कर रही हूँ मैं कि आप लाइक बटन दबा दो।
चलिए, लगता है आपने लाइक बटन दबा दिया है और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुनोगे ना, फिर बहुत लोग तो सुनकर भी अनसुना करते हैं। जब आपने रोज़ ही इस चैनल पर आना है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नया वीडियो आता है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो अगला हम देखते हैं मैसेज क्या है। मुझे नेक्स्ट एक्शन के लिए ना ये भी लग रहा है कि अगले महीने फुल मून के आसपास, पूर्णिमा का जब टाइम आएगा अगले महीने का, उसके आसपास मास रीयूनियन होने वाला है। मास रीयूनियन लोगों का होगा, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हों, चाहे ब्रेकअप वाले हों, चाहे नो कांटेक्ट वाले हों, चाहे ऑन एंड ऑफ वाले हों। कुछ लोगों के लिए मुझे अब चैनल्ड मैसेज मिले हैं पार्टनर के, जो वो इस टाइम फील कर रहे हैं। और गाइज़, ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, जिनके लिए तो आप जानते हो कि ये मेरे फ्रेंड्स को जानते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू या इनके फ्रेंड्स के थ्रू ही आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो हाई चांसेस हैं कि ये किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछते रहते हैं। रोज़ तो नहीं कहूँगी कि रोज़ ही उसको पूछते हैं, जब इनको अकेलापन लगता है, जब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में वो स्पेशल इंसान नहीं है जो इन्हें प्यार दे, जो इनकी केयर करे, तब ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन मुझे सोशल बटरफ्लाई भी लग रहा है, यानी कि इसको बहुत सारे लोगों से बात करना, सोशलाइज़ करना, लाइफ को एंजॉय करना, पार्टीज़ वगैरह में जाना, या पार्टीज़ को ये खुद थ्रो करते हैं, या फिर लोगों के लिए गेट टुगेदर्स करना, ये सब इन्हें अच्छा लगता है। और हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेटिंग साइट्स पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑनलाइन ज़्यादा रहते हों। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैं जिनके लिए ये बता रही हूँ आज सभी लोगों के पार्टनर वैसा ही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर में थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है, प्लेफुलनेस ज़्यादा है, और उन्हें नए नए लोगों से बात करना, नए लोगों के कल्चर को जानना, ट्रैवलिंग भी पसंद करते होंगे, या फिर इनको ऑनलाइन चैटिंग करने में, वीडियो कॉल्स करने में मज़ा आता होगा। इसीलिए वो ज़्यादा रिलेशन में टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि जब उनके पास इतना कुछ है करने को, तो वो फिर एक इंसान पे फोकस कैसे करेंगे। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि हर टाइम ना कुछ नया लाइफ में चाहते हैं, नयापन। जब इनको रिलेशन में लगता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, ये बोर होना शुरू हो जाते हैं। इनको रिलेशन में हर दिन ना एक एक्साइटमेंट, एक न्यूनेस और एक कह लो कि एडवेंचर पसंद है। तो मैं कई बार कपल्स को कहती हूँ कि आप लोग जब रिलेशन पुराना हो जाता है ना, तो ये मत सोचा करो कि अब रिलेशन पुराना हो गया है तो अब हमें डेट पे नहीं जाना, अब हमें मूवी देखने साथ नहीं जाना, अब हमें लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना, क्योंकि अब तो ये मेरे हो गए हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशन में एक्साइटमेंट और एडवेंचर ला सकते हो, आप उतना उसको ब्यूटीफुल बनाओ। कभी अपनी तरफ से उनको सरप्राइज़ देने चले जाओ, कोई गिफ्ट देने चले जाओ, या उनके लिए कुछ अपने हाथों से बनाकर खाना हो वो लेकर चले जाओ उनके ऑफिस के बाहर, या फिर अपने हाथ से कोई पोएम, कोई शायरी पर्सन के लिए लिखो, उन्हें गाकर सुनाओ, उन्हें बोलकर बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल किया है। तो ये स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स जो होते हैं वो रिलेशन को रोमांटिक भी बनाते हैं और रिलेशन को बांध कर रखते हैं, दो लोगों को उस रिश्ते में जोड़ कर रखते हैं। बाकी मैसेज देखते हैं, चैनल्ड मैसेज क्या निकले हैं। सच तो ये है कि तुम भी कॉल और मैसेज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरा इंतज़ार है। ये बहुत ही फ़नी एंड इंटरेस्टिंग मैसेज है। अच्छी एनर्जी है, पार्टनर को आप पे भरोसा है, इसीलिए वो कॉल नहीं कर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं आपका,
कि आप उन्हें कॉल करोगे। मैंने तो शुरू में भी बताया था कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे सारी उम्र बात ही नहीं करेंगे। ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनके दिल में ये है कि वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे। फिर अगला मैसेज है, यू आर माई सोलमेट, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, एटलीस्ट इस इंसान को पता लग गया है कि आप ही इनके सोलमेट हो, और वो आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन कभी भी दिल से नहीं जाते। आप उनमें लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, कितने कितने दिनों तक उस रिश्ते में बात भी ना करो, वो रिलेशन कभी भी दिल से टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है। आज की रीडिंग में ना थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि जो अगला कार्ड आया है वो इसी का आया है, थर्ड पार्टी का ही। इस अगले कार्ड में पर्सन कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे दूर जा चुका हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जा चुके हैं। हो सकता है शादी हो गई है, हो सकता है रिश्ता पक्का हो गया है, हो सकता है घर वाले कहीं और लड़का या लड़की देख रहे हैं और ये अभी आपको बताना नहीं चाहते, इसलिए आपकी लाइफ से साइड हो गए हैं कि अगर वो रोज़ आपसे बात करेंगे तो उन्हें आपको बताना ही पड़ेगा, और शायद वो इसीलिए आपकी ज़िंदगी से साइड हो गए हैं। और मुझे तो लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ का डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका वेट करते रहोगे तो शायद आप अपनी लाइफ में आने वाला जो पर्सन है, जो आपका सोलमेट है, जिससे आपके मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, उसको मिस आउट कर जाओगे। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कुछ लोगों की सोच सिर्फ लव मैरिज पे ही अटकी हुई है कि करनी तो लव मैरिज ही है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर पेरेंट्स भी आपको कोई पार्टनर दिखा रहे हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि ये मैंने खुद नहीं चुना। लेकिन यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि फैमिली द्वारा जो पर्सन आपको मिलेगा, आपको उससे ही इतना प्यार होगा कि आपको लगेगा कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पार्टनर है। और कुछ लोग आपको ये भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारी लव मैरिज हुई है। ये सबके लिए नहीं है कि यहाँ पे सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, नहीं। हार्डली 10 to 12% लोगों की लाइफ में कोई और सोलमेट लिखा हुआ है, और वो फैमिली के थ्रू मिलेंगे आपको, अपनी फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर आपने कोई मैट्रिमोनियल या ऐप पर अपने अकाउंट को क्रिएट किया है और आप ऑलरेडी शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हो तो वहाँ से भी मिल सकते हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई और समझ नहीं सकता, प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में एक और मौका दो। ये वापस आना चाहते हैं और ये जान गए हैं कि आपसे बेटर इनकी ट्यूनिंग किसी के साथ नहीं है। आप दोनों के कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लव बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट भी आप दोनों करते हो एक दूसरे पर। बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन कमिटमेंट से भागते हैं। कुछ इनर फियर्स हैं उनकी भी कुछ ऐसी शैडो साइड्स हैं जो धीरे धीरे उनको ट्रिगर होती हैं आपके कारण, और फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में लाइट देने आए हो, उनके अंधेरे जीवन में वो रोशनी की किरण बनकर आए हो कि उनको उन चीज़ों पे ध्यान देना है जिसमें वो कमज़ोर हैं। जैसे प्यार अगर वो करते हैं तो क्यों आगे बढ़कर रिस्क नहीं ले सकते। आप इतने ज़्यादा हिम्मत रखने वाले इंसान हो, रिस्क लेते हो, प्यार में आपको डर नहीं लगता, प्यार के लिए आप आवाज़ भी उठाते हो और आगे बढ़कर सपोर्ट भी करते हो, तो आपके कारण उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है। और ये आपका पर्पस भी हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में जाकर आप इन्हें सच का रास्ता दिखाओगे। आपके कारण ही इस इंसान की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या डीप डार्केस्ट फियर्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे और उस पर फिर ये ध्यान देंगे। तो मुझे आपका इनकी लाइफ में जाने का ये पर्पस भी नज़र आता है।
बाकी राशियां यहाँ पे सारी आई हैं गाइस। आज की रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में लिखना है ट्रू लव 369, वीडियो को लाइक देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।